Hello student, I am Akshara and I am your educator and today I am started from Hindi class 10 chapter 1 जिसका नाम है पद और पद को लिखा है सूरदास जी ने। सूरदास जी इसके लेखक हैं और सूरदास जी इसमें इसमें क्या बताएं कि कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम वहाँ वापस उनसे वादा करते हैं कि हम वहाँ उनसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आते, अपने वादा को पूरा नहीं करते हैं और वो वहाँ से प्रेम संदेश भेजने के बजाय योग का संदेश भेजते हैं। इसीलिए उद्धव के द्वारा उद्धव उनके मित्र रहते हैं, उद्धव के द्वारा वो योग संदेश भेजते हैं। इसीलिए गोपियां बहुत ही दुखी हो जाती हैं और अपना दुख प्रकट करते हुए उद्धव से कहती हैं कि पहला पद में कहती हैं, पहला पद आइए देखते हैं क्या दिया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगा दे, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यो जल मा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बहुत बड़भागी हैं, मतलब आप बहुत भाग्यवान है। बड़भागी मतलब होता है भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगा दे, नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ये गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यवान का उनका बड़ाई करते हुए नहीं कहती, बल्कि उनको व्यंग कसते हुए कहती हैं कि आप, हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान है कि आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त है। तगा मतलब होता है धागा। ज्यो जलमा पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और कहती हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी पानी उससे अछूता होता है, पानी का एक भी बूंद उसे छू भी नहीं पाता है, उसी तरह आप भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहते हो, उनके प्रेम से अछूते हैं। और उनका वो फिर दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं, जैसे बल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। और वो का दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जैसे एक तेल की गागर पानी के अंदर रहते हुए भी तेल पे पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह आप भी भगवान श्री कृष्ण में शरण में है, लेकिन उनके प्रेम का आप पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। और कहती है कि आप प्रीति नदी, प्रेम की नदी में तो आपने कभी पाँव ही नहीं डूबा और ना ही आपका मन भगवान श्री कृष्ण पे मोहित हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो इस गांव की भोली भाली अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, हमको इतना हम इतने चालाक कहाँ। जैसे चींटियां गुड़ से लिपटी रहती है, उसी तरह हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे रहते हैं। दूसरा पद देखते हैं, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कवन पे उद्धव। मतलब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, हम भगवान श्री कृष्ण से ये नहीं कह पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नहीं परत कहीं। अब आप ही बताइए कि हम अपनी मन की बात किससे और कहाँ जाकर कहें, कृष्ण भगवान से कैसे कहें, कहीं परत नहीं, कहीं भी कहने लायक नहीं है। अवधि अधारा सावन की तन मन बिथा वही। और उनकी आने की आशा हमारे मन में है कि वो ज़रूर आएँगे और उसी आशा को लेकर हम इंतज़ार करते हैं हुए बैठे हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दई। और अब इस योग संदेश को सुनकर हमारा कष्ट और बढ़ते चला जा रहा है। ये जो योग संदेश आपके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए भिजवाए, वो सुन सुनकर हमारा दुख और बढ़ते चला जा रहा है। अब इन जोग संदेशन चाहत होती तो गुहार जितते थे उत्तर धार वही। हम जितना ही चाहते हैं कि इस योग संदेश से हम दूर रहें, उतना ही ये इसकी धारा हमारी तरफ बढ़ते चली आ रही है और इसकी धारा जो हमारी तरफ बढ़ते चली आ रही है, उससे हमें बहुत कष्ट पहुंच रहा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लई। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हम क्यों हम धैर्य धारण करें जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। क्योंकि वो कह के गए थे कि हम उनसे मिलने मथुरा कह के गए थे कि हम उनसे मिलने जरूर आएंगे। और लेकिन अरे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वादा को पूरा नहीं किया और वो भगवान उद्धव से प्रेम संदेश भिजवाने के जगह योग का संदेश भिजवाए। और इस भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पाया, इसीलिए गोपियों का मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है।
हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन ये तीसरा पद है। नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत हो ऐसो ज्यों करवी ककड़ी सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सुरती नहीं ले सो पो जिनका मन चकरी। अब तीसरे पद में गोपियां कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक पक्षी, हारिल नामक पक्षी होती है। वो एक लकड़ी को अपने पैर में हमेशा दबाए रहती है, उसे कस कर उसे कभी नहीं छोड़ती है। गोपियाँ कहती उसी तरह हम भी अपने मन से, क्रम से, वचन से नंद के नंदन मतलब नंद जी के नंदन को मतलब भगवान श्री कृष्ण के बालक को दृढ़ कड़ी पकड़ी बहुत कस के पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हम जागते सोते दिन में रात में एक ही रट लगाए रहते हैं, सिर्फ हम काना काना ही रटते रहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। सुनते सुनत जोग लागत हो ऐसे ज्यों ऐसी ज्यों करवी ककड़ी। ये जो जो आप योग का संदेश लेके आए हैं, इसको सुनकर ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुंह में किसी ने करवी ककड़ी डाल दी हो, खिला दी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हैं, जिसको हमने कभी न देखा है, न सुना है, न उसका उपयोग करके देखा है। यह तो सुरती नहीं ले सपो जिनका मन चकरी। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को व्यंग कसते हुए कहती है कि ये जो आप योग का उद्धव जी से कहती है कि आप ये जो योग का संदेश लेके आए हैं, उसी उसी को ले जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चकरी के समान चंचल है। चौथा, हरि है राजनीति पर आए समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब चौथे पद में गोपियाँ कहते हैं कि जो हरि है मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है, वो राजनीति पढ़ लिए हैं। अब समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और ये समाचार हमें पहले मिल गई थी जब आप हमारे पास आए थे कि आप जरूर योग का संदेश लेकर ही आए हैं। उम, उम, इक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो गोपियाँ उद्धव से कहती एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से इतने चतुर और चालाक थे, चंचल थे। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ ली और अब चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जो योग संदेश पढ़ा है, और हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि, जो बड़ी हुई बुद्धि है वो हम तभी जान गए थे जब उन्होंने हमें योग का संदेश भिजवाया था आपके द्वारा। ये जो उनका बढ़ा हुआ बुद्धि ग्रंथ पढ़ के उनकी बुद्धि जो बहुत बढ़ गई है, ये बात हम तभी समझ गए थे कि जब उन्होंने आपके द्वारा हमारे लिए योग प्रेम के संदेश के बजाय योग का संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे के पर ही डोलत धाये। अब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं तो वो दूसरों के हित के लिए, गैरों के हित के लिए एक पैर पर दौड़ते थे। एक पैर पर दौड़ते थे, जो दूसरों का मदद करता था, वो अपने के साथ अन्याय कैसे कर सकता है। अब अपने मन को फेर पाइए चहत जूहे तू चुराए। अब आप ही बताइए हे उद्धव जी, गोपियाँ कहती है आप ही बताइए कि हम अपने मन को कैसे कैसे फेर पाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय चुरा लिया था। अब हम लोग को अपना मन वापस चाहिए। हम लोग को अपना मन वापस चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। और वो गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, वो अपनों के साथ अन्याय कैसे कर सकता है, अत्याचार कैसे कर सकता है, जो दूसरों के अत्याचार और अन्यायों को छुड़ाता है। राज धर्म तो यही है सुर जो प्रजा न जाय सताए। और हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो गोपियाँ कहती हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो यही होता है कि उसके द्वारा उसके प्रजा को सताया ना जाए, उसके द्वारा उसके प्रजा को हर खुशी मिले। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण तो अपने प्रजा को बहुत सता रहे हैं, बहुत सता रहे हैं। तो ये था हमारा 4 पद, जो 4 पद बहुत सता रहा है, ये राजा का धर्म नहीं है। जो अपने प्रजा को सताता है उसे राजा होने का कोई हक नहीं है। तो ये था 4 पद जिसको आपने पढ़ा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।